बीते शनिवार को अमर उजाला की ओर से भविष्य ज्योति अचीवर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें यूपी बोर्ड के टॉपर्स मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। शहर के झुनझुनवाला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सभागार में शनिवार को भविष्य ज्योति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंडला आयुक्त गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे, महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी व झुनझुनवाला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक डॉक्टर गिरिजेश तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। झुनझुनवाला ग्रुप के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। एलईएसडीपी स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का संदेश दिया। समारोह में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के टॉपर को सम्मानित किया गया। टॉपरों में अभिनव पांडे, दिव्या उपाध्याय, अनूप कुमार, आर्यमन रंजन, हिमांशु चौरसिया, आयुषी यादव, अनुष्का, विभव पटेल सहित अन्य का प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। मंच पर सम्मानित हो रहे छात्र छात्राओं की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और अभिभावकों के चेहरे पर गर्व की आभा। इस दौरान मेधावी अपने शिक्षकों और माता पिता के साथ सेल्फी लेते नजर आए। समारोह का संचालन मनीष ने किया। इस मौके पर पूर्व पीओ डूडा यामिनी रंजन, डॉक्टर अंकुश शुक्ला, डॉक्टर स्वाति शुक्ला, सुरेश यादव, धर्मेंद्र पाठक, सुभाष चंद्र, आशुतोष त्रिपाठी, डॉक्टर प्रगति श्रीवास्तव, सतीश नंदराज आदि अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतिभाशाली बच्चों को आज यहाँ सम्मानित करने का एक प्रयास कर रहा है। लास्ट ईयर भी इस प्रकार का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे अंकों से सफल होते हैं अपने एग्जाम्स में। तो उनसे बात करना, उनको भविष्य के लिए मोटिवेट करना, इस प्रकार के जब मौके मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि बच्चों से कुछ बात की जाए, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बताया जाए। तो आज जितने भी क्लास 10-12 के जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई एचएससी बोर्ड के जो यहाँ पे विद्यार्थी आए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंकों से अपने एग्जाम्स में उत्तीर्णता प्राप्त की है, उन सबको मैं तहे दिल से बधाई देनी चाहिए। मैं बधाई दूंगा यहाँ पर सभी बच्चों को, पुनः अमर उजाला को और सारे पेरेंट्स को जिन्होंने पुनः आप सभी की आने के हैं। कुछ और आगे बढ़ने की प्रेरणा जागती है। ये अवसर हमेशा याद है। मुझे याद है जब क्लास 8 में कभी कुछ मिला था छोटा मोटा पुरस्कार, तो आज तक याद रहता है। तो ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ आप कुछ भी बन जाएंगे। छोटे छोटे किसी दहलीजों से जब आप निकलते हैं तो हर जगह कुछ अच्छे शिक्षण मिलते हैं और वो आपको आगे तक लेके जाते हैं। इस अवसर पर मैं आपके माता पिता, आपके साथ जो आपके अभिभावक, आपके गार्जियन, आपके टीचर्स, सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। द गुरुशाला कोचिंग से श्री सुभाष चंद्र जी, आप सभी ने जिले में टॉप किया है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी मेधावी छात्र छात्राओं के लिए। मंच के निकट आ जाए भवती पब्लिक स्कूल के बच्चों। और कोई भी बच्चा अभी जाएगा नहीं। आखिरी में एक और ग्रुप फोटो होगी, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, कोई अभी जाएगा नहीं। ये राज ऐसे प्रमाण पत्र आप लोग आगे कर लीजिए। बैठ जाए बेटा।
रहेंगे जिनको प्रमाण पत्र और मेडल मिल रहा है। आखिरी में ग्रुप फोटो के लिए आप सभी रुकेंगे हमारे साथ। कक्षा 12 के बाद, कक्षा 10 के बाद जो पढ़ाई होती है वो आपके टैलेंट की कम है, वो आपके चरित्र की ज़्यादा है। हिंदुस्तान इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा टैलेंट कैसे बर्बाद हो जाता है। आप अपने टैलेंट से सचिन तेंदुलकर बनेंगे या विनोद कांबली बनेंगे, या आपके ऊपर निर्भर है। एक जमाना था कि विनोद कांबली सबसे सफल, सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज माने जाते हैं। तो इस टैलेंट के से अभिभूत न हो जाए। ये टैलेंट बीज की तरह है, बेकार हो जाएगा अगर इसे अनुशासन की, मेहनत की, निरंतरता की खाद नहीं मिलेगी। तीसरी और अंतिम बात, आज से 20 साल पहले विद्यार्थी होना, बेटा होना बहुत आसान था। जो हमारे टीचर ने कह दिया वो अंतिम सच था। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल गलत लगा दिया गया है, तो सब लोग मान जाते हैं कि भाई किताब की गलती होगी, लेखक की गलती होगी, पब्लिशर की गलती होगी। हमारा टीचर सर्वज्ञाता था, सबकी आस्था उसी व्यक्ति में, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आज विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन एनिमी है, वो है डिजिटल वर्ल्ड। बच्चों के लिए बच्चे जानते रहते हैं कि आपका टीचर जो पढ़ा रहा है तुरंत चेक कर लिया जाएगा कि भाई इन्होंने ये जो न्यूमेरिकल बताया है ये सही है कि गलत है। तो टीचर इतनी चेकिंग में कभी नहीं था, माता पिता इतनी चेकिंग में कभी नहीं थे। बच्चे थे, क्या छोटा सा परिवार होता था, घर है, स्कूल है और मोहल्ला है जहाँ पे खेल दिए। अब उनके पास पूरी दुनिया है और आपको उस पूरी दुनिया के आक्रमण से अपने बच्चों को बचाना है। उन्हें नहीं पता है कि दिल्ली में जो इस स्कूल का नियम है वो यहाँ लागू होगा कि नहीं होगा। भारत कितनी विषमताओं का देश है उन्हें नहीं पता है। तो इसलिए आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हमारे आदर्श हमारे माता पिता होते थे, परिवार के चाचा, मामा, ताऊ सब लोग होते थे या शिक्षक होते थे। आज हमारे आदर्श डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं। तो उस डिजिटल वर्ल्ड में खो न जाए, वो आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। वो आपका समय, पैसा, एनर्जी और जीवन का बड़ा हिस्सा बर्बाद करने के बाद जैसे ही डाटा खत्म हो जाएगा वो विलुप्त हो जाएंगे।